क्योंकि एक बहुत ख़राब प्रचलन भी चल चुका है पिछले कुछ समय से। सब लोगों के अंदर होड़ लगी हुई है कठिन से कठिन आसन करने की। तो हर आसन, हर अभ्यास हर किसी के लिए नहीं होता। तो बिना जानकारी के अभ्यास यदि कर रहे हैं, अपने आप ही कहीं से चित्र देखकर, इंटरनेट से वीडियो या फोटो देखकर अभ्यास कर रहे हैं, तो यह बहुत हानिप्रद हो सकता है। अधूरा ज्ञान सदा ही हानिकारक होता है, और इससे भी ज़्यादा हानिकारक होता है ज्ञान या जानकारी न होते हुए भी जानकारी होने का भ्रम होना। वर्तमान समय में सभी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, और उसी श्रृंखला में बहुत बड़ी संख्या में, बहुत अधिक मात्रा में लोग ऑनलाइन वीडियो देखकर योग अभ्यास करने लग गए हैं, जिसका दुष्ट परिणाम यह है कि वर्तमान समय में शारीरिक क्षति होने की, इंजरीज़ होने की संख्या बहुत बढ़ गई है। जो लोग अपने आप ही वीडियो देखकर बिना किसी मार्गदर्शन के योग अभ्यास आरंभ कर देते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी हानि उत्पन्न हो सकती है, और इसकी बहुत भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है। अभ्यास जब आरंभ कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों का भली भांति आपको ज्ञान और जानकारी होनी चाहिए। पहली चीज़, मानव शरीर रचना विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, कि आपका शरीर की रचना क्या है, कौन सा अंग किस अंग के साथ जुड़ा हुआ है, किस अंग का क्या कार्य है, कौन सा अंग या कौन सी हड्डी कितनी मुड़ सकती है, कौन से अंग पर कितना दबाव बनाया जा सकता है, कौन सा व्यायाम करने से शरीर के किस अंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी देर उसको रोक कर रखा जा सकता है, कितनी देर दबाव बनाया जा सकता है। इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। वह तब होगी जब एनाटॉमी फिजियोलॉजी को आप पढ़ेंगे कि आपके शरीर की रचना क्या है। दूसरी बात, इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि आपकी शरीर की सीमाएं क्या हैं, क्योंकि सबका शरीर अलग अलग होता है। रचना एक जैसी होती है, लेकिन सबकी सीमाएं अलग अलग होती हैं। वो आपके भोजन के ऊपर, प्रकृति के ऊपर, व्यवहार के ऊपर, स्वभाव के ऊपर और अन्य कारणों के ऊपर निर्भर करता है, या अन्य कारणों के अधीन होकर निर्भर करता है। तो इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि आपको शरीर की सीमाएं क्या हैं, कौन सा अभ्यास आपको करना है, कितनी देर तक करना है, कितनी देर रोक के रखना है, कब करना है, किस क्रम में करना है। और जो लोग योग अभ्यास कराते हैं दूसरों को, जो शिक्षक हैं, उन्हें भी इस चीज़ की, उनका दायित्व बनता है कि इस चीज़ की जानकारी हो, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, शारीरिक रचना विज्ञान की जानकारी हो कि कौन सा अंग कार्य क्या है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके ऊपर कौन से अभ्यास का क्या प्रभाव होगा। और दूसरी बात, इस चीज़ की भी भली मानती जानकारी हो कि जिसको अभ्यास कराया जा रहा है उसकी शारीरिक सीमाएं कितनी हैं, उसकी शारीरिक सीमाओं को देखते हुए ही अभ्यास कराएं। तो यह कुछ बातें ध्यान में रखें अभ्यास करने से पहले, क्योंकि एक बहुत ख़राब प्रचलन भी चल चुका है पिछले कुछ समय से। सब लोगों के अंदर होड़ लगी हुई है कठिन से कठिन आसन करने की। अर्थ जिन आसनों को उच्च श्रेणी में रखा गया है, अर्थ जिस प्रकार मयूर आसन है, शीर्ष आसन है, भूनम आसन है, जो कठिन आसन हैं उच्च श्रेणी में, उच्च समूह में जिनको रखा गया है, सबके अंदर होड़ लगी हुई है उन आसनों को करने की। क्योंकि उन आसनों को करने के बाद उनकी तस्वीरें खींचकर सोशल मीडिया पे डालनी होती हैं। तो ये अभ्यास कोई प्रदर्शन नहीं करना है इन अभ्यासों का कि हाँ हम इनको कर लिया है, ये कोई प्रदर्शन के लिए अभ्यास नहीं किया जा रहा है। पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि जो लोग अभ्यास कर रहे हैं या अभ्यास करते हैं, तो पहले उसका अर्थ समझें कि व्यायाम का अर्थ क्या है, आसन का अर्थ क्या है और आसन करना क्यों है। आम तौर पर समझा जाता है कि आसन शारीरिक लाभ प्राप्त करने के लिए या व्यायाम शारीरिक लाभ प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। पेट अंदर करना है, घुटने का दर्द ठीक करना है, पीठ को लचीला बनाना है, बाल काले करने हैं। अर्थ एक शारीरिक
लाभ में ही उसको सीमित करके रख दिया है, परंतु आसनों का जो मूल अर्थ है, जो मूल रूप से उसका अभ्यास किया जाता है, वह सूक्ष्म शरीर पर कार्य करने के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। नाड़ियों पे, अपने स्वरों पे, चक्रों पे, इन सब चीज़ों के ऊपर और आने वाले अभ्यास के लिए, शरीर को तैयार करने के लिए इसका अभ्यास किया जाता है। परंतु इसको एक केवल शारीरिक रूप से ही, शारीरिक लाभ प्राप्त करने के लिए ही इसको समझा जाता है। वास्तव में आसनों का अभ्यास मूल रूप से किसी और उद्देश्य से किया जाता है, जिससे बहुत अधिकांश मात्रा में, बड़ी मात्रा में लोग वंचित रह जाते हैं। तो सबके अंदर होड़ लगी हुई है ये कठिन आसन करने की। तो आसन करने से पहले उसको क्यों करना है, और एक बात को विशेष रूप से ध्यान रखें कि हर आसन हर किसी के लिए नहीं होता। आसन जो किया जाता है, हर आसन करने का एक विशेष उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आसनों का अभ्यास किया जाता है। तो हर आसन, हर अभ्यास हर किसी के लिए नहीं होता। तो बिना जानकारी के अभ्यास यदि कर रहे हैं, अपने आप ही कहीं से चित्र देखकर, इंटरनेट से वीडियो या फ़ोटो देखकर अभ्यास कर रहे हैं, तो यह बहुत हानिप्रद हो सकता है, क्योंकि आपकी जानकारी में आप अभ्यास केवल शारीरिक लाभ या उसको प्रदर्शन करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसके भीतर शरीर में क्या लाभ या उसकी क्या प्रतिक्रिया हो रही है, इस चीज़ को भी समझना चाहिए। अब प्रश्न यह है कि फिर मैं वीडियो क्यों बनाता हूँ यदि ऑनलाइन या वीडियो देखकर अभ्यास नहीं करना। तो दो बातें समझ लीजिए। मेरे द्वारा जो वीडियो आप तक पहुँचाई जाती है वह केवल सामान्य जानकारी को देने के लिए पहुँचाई जाती है। कोई भी जानकारी किसी भी चिकित्सक की दृष्टि से या किसी भी चिकित्सक के कहने पर चिकित्सक दृष्टि से नहीं दी जाती। और हर वीडियो से पहले ये आपको बताया जाता है कि यह केवल एक सामान्य जानकारी है। दूसरी बात, यह बात मैंने नहीं बोली कि वीडियो देखकर अभ्यास ना करें। मेरा कहने का कुल तात्पर्य यह है कि अभ्यास करने से पहले उसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए कि उसका प्रभाव क्या होगा और उस अभ्यास को करने के लिए आपका शरीर तैयार है या नहीं।